हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम राष्ट्रपति व राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य का क्या हैं, राज्यपाल के कौन कौन से कार्य हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपाल की नियुक्ति कैसे होती है। इन दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आप सवाल आते हुए आपके प्रश्न नहीं हो पाते हैं, इनमें जो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से आप उसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति सीजेआई करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। केंद्र की अनुशंसा पे राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति पूरे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल आपका एक राज्य का या एक राज्य से अधिक, ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो भी कार्य इन्हें दिए जाते हैं, एक राज्य के, 2 राज्य के, 3 राज्य के, वो काम राज्यपाल करता है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, किन किन की नियुक्ति, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सशस्त्र बलों के प्रमुख की नियुक्ति करता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और सशस्त्र बलों के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर हम राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल किन की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य मंत्री की नियुक्ति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसकी अनुशंसा पे? राष्ट्रपति की अनुशंसा पे। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि राष्ट्रपति की अनुशंसा पे राज्यपाल राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। और यहाँ पर जो आप हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति देख रहे हैं, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, और जो राज्यपाल होंगे वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा, दंड माफी, निलंबन, दंड में परिवर्तन और दंड को कम करने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 72 के तहत क्षमा, दंड माफी, विलंब में दंड में परिवर्तन और दंड को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति आर्टिकल 352, आर्टिकल कितना 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अभी हाल ही में मणिपुर में लगा है आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन होता है। राज्यपाल की अनुशंसा पे ये लगाया जाता है कि उस राज्य में संवैधानिक चीज़ें संविधान के अनुसार सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं, तो राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट देता है, जिसकी जांच करने के उपरांत राष्ट्रपति 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप थोड़ा बहुत जो मोटी मोटा आप समझ सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और राष्ट्रीय आपातकाल 352, आर्टिकल 352 के तहत लगता है। दूसरी ओर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्य की विधानसभा में किसी भी विधेयक को मंजूरी दे सकता है, वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति को पास भेज सकता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, विधेयक के बारे में क्या शक्तियां हैं, तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ राज्यपाल को एक विशेष शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति के पास ये राज्य के विधेयक को भेज सकता है मंजूरी प्रदान करने के लिए, जबकि राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर राज्यपाल में हम बात करें, आर्टिकल
161 के तहत राज्य के अपराधों के लिए दंड माफी, निलंबन और दंड में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर याद रखेंगे कि लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रपति यहाँ पर मृत्युदंड को माफ कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये केंद्र का एक तरीके से एजेंट के रूप में कार्य करता है, केंद्र के दिशानुसार कार्य करता है, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने की अनुशंसा राज्यपाल किससे करता है? राष्ट्रपति से करता है। इस तरीके से मैंने कोशिश किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट में बताइएगा। आपको इसी तरीके से अगर कोई और तुलनात्मक अध्ययन करना है, अगर आपको जानना है किसी भी विषय में आपको परेशानी हो रही है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐड कर सकते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।